कप्तान टेस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकलने लगा। वेस्टइंडीज की दूसरे टेस्ट में गिरफ्त मजबूत। शाहीनों का टॉप ऑर्डर एक बार फिर लड़खड़ा गया। 254 रन के हदफ के ताकुब में 76 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। जीत के लिए मजीद 178 रन दरकार हैं। शाहीन अपने ही बिछाए हुए स्पिन जाल में फंस गए। मेहमान टीम 1990 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर तारीखी फतह के लिए 6 विकेटों की दूरी पर कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर आउट हुए। वेलिकन ने 19 रन पर कामरान गुलाम की इनिंग्स खत्म कर दी। बाबर आजम 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। केविन सिंक्लेयर ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। वेस्ट इंडियन टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हुई। क्रेग ब्रेथवेट 52 रन के साथ नुमाया रहे। नुमान अली ने दूसरी इनिंग्स में 4 शिकार किए। मुज़ाकरात में रुकावट कौन? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के आगाज़ में हुकूमत ने ताख़ीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर की। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी चेयरमैन ने कहा है। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मस्बत कदम उठाए। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो इस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। बस बहुत हो चुका, अब हम मजीद तमाशा बनने को तैयार नहीं। एक तरफ धमकी और दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी के साथ पोस्ट की गई। वज़ीर आज़म को गालियां तक दी। किसी धमकी या बायकॉट का जवाब ऐसे नहीं देंगे। 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में ही देंगे। हुकूमती कमेटी के इरफान सदीकी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। बोले मुज़ाकरात खत्म करना हुकूमती कमेटी ही नहीं बल्कि खुद PTI के लिए हैरानकुन था। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म हो गई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। तयशुदा एलामिया के मुताबिक 7 दिन से कबल ना कोई जवाब देंगे ना ही कमीशन पर ऐलान करेंगे। स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली के काफिले पर फायरिंग। चौधरी लतीफ अकबर महफूज रहे। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली पर उनके हल्के में ही फायरिंग की गई। पुलिस के पहुंचने पर भी हमलावरों की तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। वाक़े के बाद कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई। जराये के मुताबिक चौधरी लतीफ अकबर पर सियासी मुखालिफिन ने फायरिंग। भारतीय योम जमहूरिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ योम सयाह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियाँ। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। कश्मीरी मर्द, खातीन और बच्चों समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। बाजू पर पट्टियाँ और हाथों में स्याह झंडे थामे कश्मीर की आज़ादी के नारे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मोदी सरकार के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा भारत दहशतगर्द रियासत है, सिर्फ कश्मीरियों ने ही अक़लियतों पर भी जुल्म ढाए। कनाडा और अमेरिका में लोगों को कत्ल करवाया। दुनिया का दोहरा मियार अब नहीं चल सकता। कश्मीर की आज़ादी के लिए कदम आगे बढ़ना होगा। इद्दत निकाह केस में नया मोड़। बानी PTI और बुशरा बीबी के बरियत के खिलाफ खावर मालिका की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात होने वाले नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। खावर मालिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है।
अमरीकी वानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करे लेकिन इस हद तक ना जाए कि नुकसान पाकिस्तान का हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू बोले, अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नौजवानों की तकरीब में शिरकत की, उसको गलत रंग दिया गया। मेरे दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आनी हाथों से निपटा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार सदर बनाने की तैयारियां शुरू। रिपब्लिकन्स ट्रंप की तीसरी मुद्दत के लिए आइन में तरमीम के लिए कोशां। कांग्रेस में किसी को तीसरी बार सदर मुंतखब करने की मुश्तरका करारदाद पेश। करारदाद कांग्रेसमैन एंडी ऑगलिस ने पेश की। एंडी ऑगलिस ने कहा कि ट्रंप ने खुद को जदीद तारीख की इनकलाबी शख्सियत साबित किया। ट्रंप अमरीका को अजीम बनाने की सलाहियत रखते हैं। मकसद की तकमील के लिए उन्हें वक्त मिलना चाहिए। अमरीकी आइन के मुताबिक सदर 2 बार से ज्यादा अपने ओहदे पर नहीं रह सकता। सऊदी अरब को $1 खरब की सरमायाकारी का कहेंगे। पैसा सऊदी अरब के लिए कोई मानी नहीं रखता। सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा माया सोना है। अगले 4 साल आराम नहीं करूंगा, अमेरिका को अजीम बनाऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, जराइम पेशा तारिकीन वतन को अमेरिका तबाह नहीं करने देंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार कर रहे हैं। बाइडन ने सरहदें खोली जिससे जराइम पेशा अफराद आए। अमरीकी सदर का दोबारा से आलमी इदारा सेहत में शमूलियत पर गौर। ट्रंप का एक बार फिर से ग्रीनलैंड अमरीका को बेचने पर जोर दिया। अमरीकी सदर और डेनमार्क की वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्रीनलैंड खुद मुख्तार सरजमीन है, फरोख्त के लिए नहीं। इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन का इनेकाद। मुल्क भर से 3000 से जायद रनर्स की शिरकत। सिफारती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी पहुंचे। फुल और हाफ मैराथन 10 और 5 किलोमीटर कैटेगरीज के मुकाबले। बच्चों में फ़ाल ज़िंदगी की हौसला अफजाई के लिए किड्स रेस का भी इनेकाद। इवेंट को दिलचस्प और नाकाबिले फरामोश बनाने के लिए खाने के स्टॉल्स और गेम की एक वसी रेंज का भी एहतमाम किया गया। आम इंतखाबात में खवातीन ने मर्दों से मुख्तलिफ उम्मीदवारों को वोट दिए। मर्द और खवातीन पोलिंग स्टेशन में 18% मुख्तलिफ वोट डाले गए। फाफिद ने 2024 के इंतखाबात के हवाले से सिनफी बुनियादों पर रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, शहरी इलाकों में मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान उम्मीदवार के इंतखाब में ज्यादा फर्क नजर आया। इस्लामाबाद सर फहरिस्त और बलोचिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत पर यकीन रखती है। पीक एक्ट पर हुकूमत को सहाफ़ियों से बात करना चाहिए थी। बेहतर होता कि मुशावरत के बाद ही कानून बनाते। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, तमाम मुखालिफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। अगर हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा, इसे सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग से मिली तो ही इन्हें हुकूमत मिली है। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। जमात इस्लामी ने मुतनाज़ पीक एक्ट की मुखालिफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान कहते हैं, हुकूमत को मुशावरत करनी चाहिए थी। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। हुकूमत पीक एक्ट लेकर आई, हम इसे कबूल नहीं करते। 2016 में नून लीग और फिर पीटीआई की हुकूमत में पीक ऑर्डिनेंस लाया गया। इससे कबल पंजाब हुकूमत के जरिए भी ऑर्डिनेंस लाया गया था। 29 जनवरी को IPPs के मामले पर मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब में 9000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिलासूद कर्ज जारी। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है, रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। ख्वाहिश है कि पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे।
सबके पास अपनी छत का सुख हो। प्रोग्राम के तहत बनने वाले मकान देखकर इतनी खुशी होती है जैसे अपना ही घर बन रहा हो। VPN और AI टूल्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर साइबर हमलों का खदशा। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क में साइबर हमलों की नई मुहिम का खोज लगाया गया है। ज़ाती मालूमात और कवायद चोरी करने के लिए आमतौर पर ब्राउज़र एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउज़र के जरिए इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन को चोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक, बैंक वेबसाइट्स की फिशिंग से मालूमात चोरी करने का खदशा है। कराची में ब्लड बैंक के नाम पर मौत बांटने का मकरू धंधा बेनकाब। मरीजों को आलूदा और जरासीम ज़दा खून लगाया जाता रहा। गैर कानूनी थैलीसीमिया केयर सेंटर ने सैकड़ों शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। पुलिस के मुताबिक सेंटर मालिकान नशे के आदी अफराद से खून निकालते थे। यही खून थैलीसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों को लगाया जाता था। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को भी आलूदा खून फराहम किया जाता रहा। गुज़िश्ता रात पुलिस ने छापा मारकर 2 अफराद को हिरासत में लिया। सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमले की नाक़िस तफ्तीश। भारतीय पुलिस के मुताबिक जितने भी उन्होंने दावे किए वो बेबुनियाद साबित हुए। चाकू, घर और दीगर जगहों से लिए फिंगरप्रिंट्स के नमूने गिरफ्तार मुलजिम से मैच ही नहीं हुए। मुंबई पुलिस ने उनके रिहाइशगाह से फिंगरप्रिंट्स के 19 नमूने हासिल किए थे। एक नमूना भी जेर हिरासत मुबैना बांग्लादेशी शहरी के फिंगरप्रिंट से नहीं मिला। मुलजिम के वकील ने अदालत से रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, हाई प्रोफाइल केस के बाद शरीफुस्सलाम को निशाना बनाया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अय्यूब का करियर खतरे में नहीं डालना चाहता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अय्यूब हमारा असासा है, उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर राबिते में हूँ। साइम अय्यूब के पांव का प्लास्टर 1 या 2 दिन में उतर जाएगा। रिकवरी में वक्त लगेगा।